भाइयों बहनों और बच्चों, हम लोग गीता का अध्ययन कर रहे हैं और श्रीमद् भगवत गीता के अध्ययन करने के क्रम में हम गीता के 11 अध्याय पर और श्लोक 21 पर आ गए हैं। इसमें भी श्री कृष्ण भगवान के स्वरूप का ही वर्णन कर रहे हैं अर्जुन। तो अर्जुन कह रहे हैं कि अमिहि त्वां सुरसंघा विशन्ति केचित् भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्तुतीत्युक्त्वा ऋषिर्सिद्धं संघा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। वे कहते हैं वे देवताओं के समूह आप में प्रवेश कर रहे हैं, सभी देवता आप में प्रवेश कर रहे हैं और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़कर आपके नाम और गुणों का उच्चारण कर रहे हैं तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्रोतों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। अर्जुन को दिखाई दे रहा है कि सभी देवी देवता लोग उनके अंदर मुख में प्रवेश कर रहे हैं। तो सभी देवता आप में प्रवेश कर रहे हैं, ये अर्जुन कह रहे हैं, और भयभीत होकर आपका गुणगान करते हैं, आपकी स्तुति बहुत ही स्तुतियों और भजन कर रहे हैं। ये अर्जुन कह रहे हैं। देखिए, इसमें जो सभी देवता के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि विभिन्न संप्रदाय के लोग विभिन्न देवी देवताओं को मानते हैं, दूसरे के धर्म को झूठा और असत्य तथा शैतान का रूप मानते हैं। बुद्ध को क्या कहते हैं दूसरे धर्म लोग कि वो तो शैतान का रूप है। वास्तव में ईश्वर एक हैं, लेकिन देखने में वे विभिन्न हैं। एक ही वस्तु को अलग अलग जीव अलग अलग तरह से देखते हैं। जैसा भैंस है, उसे कुछ दिखाई देगा तो केवल काला सफ़ेद दिखाई देगा। इसी तरह दूसरे जीव कीट वगैरह भी दूसरी तरह से देखते हैं। यही भगवान के साथ है। भगवान को कोई किस रूप में देखता है, कोई सूर्य, कोई बौद्ध, कोई अल्लाह, कोई कृष्ण इस रूप में देखते हैं। लेकिन भगवान के अंदर सभी देवता प्रवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग तरह से सभी देवी देवताओं को पूजते हैं। सभी संस्कृतों का कारण भी अलग है, सबकी अलग अलग भौगोलिक स्थिति है। वह अपने भौगोलिक स्थिति के अनुसार पूजा करते हैं। मान लीजिए बर्फीले स्थान पर फल वगैरह तो होते नहीं, ना खेती होती है, तो वे उनके खेत देवता भी कैसे हैं, भयदायक हैं। वे उतनी ज़्यादा उच्च स्तर पर पूजा पाठ नहीं कर पाते। और जहाँ पर अच्छी खेती वगैरह है, वहाँ भौगोलिक स्थिति अच्छी है, वहाँ पर प्रेम से स्तुति करते हैं, स्नेह से भगवान का भजन करते हैं, ईश्वर के प्रति वे बहुत ही अच्छी तरह से पूजा पाठ कर लेते हैं। अपने मार्ग को दूसरे के ऊपर थोपना यह गलत बात है। ईश्वर व्यक्ति के अनुसार सेवा का मौका देते हैं। भाई जैसा जिसके पास हो, श्रद्धा भक्ति हो, वैसा हो करते हैं हम लोग, तो भगवान उन्हें मौका देते हैं। धरती से आकाश तक श्री कृष्ण भगवान उनके विराट स्वरूप का वर्णन करते हैं। देवताओं के समूह कृष्ण में प्रवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनके नामों का गुणों का वर्णन करते हैं। कुछ लोग भयभीत हैं और कुछ ऋषि सिद्ध पुण्य आत्माएं कल्याण हो कहकर स्तुति करते हैं। सभी लोग उनकी पूजा कर रहे हैं और जितना भी चराचर जगत है, देवी देवता हैं, सबकी उत्पत्ति भगवान से ही होती है और फिर उन्हीं में विलीन हो जाते हैं। तो ये तो आप भी समझते होंगे कि सभी जो दूसरे लोग हैं, अनेक संप्रदाय के लोग हैं, तरह तरह के रूप से भगवान को मानते हैं। कोई किसी तरह पूजा करता है, कोई किसी तरह करता है। सब अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार करते हैं और भगवान उनको मौका भी देते हैं। मान लीजिए किसी का रेगिस्तान है तो कहाँ से तरह तरह की चीज़ जाकर अर्पण करेगा, हाँ, वो तो खाली चिल्लाएगा। तो वही भगवान उसको भी स्वीकार करते हैं कि भाई इसकी इतनी सी शक्ति है। तो भगवान अनेक देव देवताओं सब उन्हीं के रूप हैं
और सब उन्हीं में विलीन हो रहे हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, मेरे चैनल सब्सक्राइब करें। नमस्कार प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों।